नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज का ये वीडियो भी मोदी जी और भारत के ऊपर है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कल 27 मार्च 2019 दिन बुधवार का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन हो गया। निश्चित रूप से ये उपलब्धि मोदी जी और भारत का मान विश्व पटल पर और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। आज भारत ने अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम कर ली। भारत को ये उपलब्धि दिलवाने में निसंदेह मोदी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी टीम जब विजय हासिल करती है मित्रों, तो योगदान तो सभी का होता है उसमें, लेकिन उसके लिए कुशल नेतृत्व करने वाले टीम लीडर या कप्तान का विशेष रोल होता है और नाम भी उसी का होता है। इसीलिए इस मिशन शक्ति की कामयाबी का श्रेय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को भी है। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से भारत को विश्व में नंबर 4 पर पहुंचा दिया। मित्रों, आज का वीडियो मेरा इस विषय पर है कि क्या टीम के कप्तान के सितारों, उसके ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव टीम को विजेता बनाने में मददगार होता है? तो मित्रों, इसका उत्तर है निसंदेह। किसी भी टीम के कप्तान, किसी दल के नेता और किसी सरकार के मुखिया के ग्रह नक्षत्र सितारे उस टीम, दल या देश को आगे बढ़ाने में, विजयी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, पिछले 4.5-5 वर्षों से आप देखिए तो भारत निरंतर प्रगति करता चला जा रहा है। विश्व पटल पर इसका नाम रोशन हो रहा है। स्पष्ट रूप से भारत की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है ये, जो भारत लगातार सफलता के रास्ते पर चलता चला जा रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो श्री नरेंद्र मोदी जी पे आधारित थे, ये बताया था कि आगे मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ेगी और इनके कुशल नेतृत्व की सराहना चौहोर होगी। इसका प्रमाण आज मिल गया। आप देखिए कि एयर स्ट्राइक जैसे साहसिक कदम को भी उठाने वाले मोदी जी के उस निर्णय पर विश्व के किसी भी देश ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सभी बड़े देश मोदी जी के निर्णय के साथ खड़े थे और पक्ष में खड़े थे। ये ताकत होती है किसी देश के मुखिया के ग्रह नक्षत्रों की। तो ये कोई आसान भी बात नहीं है कि सभी ताकतवर देशों ने मोदी जी की खिलाफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये मोदी जी पर परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा भी है। आज भारत को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि में भी मोदी जी के सितारों की भी भूमिका है। आज के परीक्षण के बाद भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। मिशन शक्ति एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन था और इतने जटिल ऑपरेशन को, जिसमें उच्च कोट की तकनीक क्षमता की जरूरत होती है, और उसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा करके दिखा दिया। मोदी जी के साहसिक निर्णय के पीछे भी ग्रह नक्षत्रों का योगदान था। आइए जानते हैं कैसे। मित्रों, स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की। यहाँ देखिए कि दोनों लग्न सम सप्तक हैं। ज्योतिष में लग्न से सप्तम भाव जो होता है वह पार्टनर का होता है, साझेदार का होता है। अब देखिए कि भारत की कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि मोदी जी की लग्न और राशि है। भारत की कुंडली की वृश्चिक राशि सप्तम भाव में है और वह वृश्चिक राशि मोदी जी की लग्न है और वह वृश्चिक राशि मोदी जी की राशि भी है। और ये स्थिति भारत के लिए बहुत अनुकूल है मित्रों, कि उसके सप्तम भाव की लग्न और राशि वाला व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहा है। इसे ऐसे समझें कि एक व्यक्ति की प्रगति तब अच्छी होती है जब उसका जीवन साथी बहुत मजबूत होता है। एक व्यक्ति का बिजनेस तब अच्छा चलता है जब उसका पार्टनर या साझेदार उसके अनुकूल होता है। तो मित्रों, ये भारतवर्ष की कुंडली का सप्तमेश भारतवर्ष के अनुकूल है। मोदी जी की कुंडली का सप्तमेश मोदी जी के अनुकूल है। नाड़ी ज्योतिष में भी सम सप्तक के संबंध को सबसे मजबूत माना गया है।
जब ये संबंध अनुकूल होता है तब प्रगति और उन्नति, और जब ये संबंध प्रतिकूल होता है तब मित्रों अवनति भी होती है। इसीलिए तो पति पत्नी के संबंध को अपने यहाँ हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है, और विवाह से पूर्व जो अष्टकूट मिलान किया जाता है और वर वधु की जन्म पत्रियों की मैचिंग कराई जाती है, वह इसीलिए कराई जाती है ताकि दोनों ही मिलकर आगे उन्नति करें, दोनों के बीच में सामंजस्य रहे। मित्रों, अब थोड़ी बात ज्योतिष की कर लेते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोदी जी की इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है। इस वक्त चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा है। चुनाव भी इसी चंद्र केतु दशा में होने हैं। चंद्रमा मोदी जी की कुंडली में भाग्येश है, और जब भाग्येश का नीच भंग होता है तो कुंडली बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। यह चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी जनता के घर की ऊर्जा लेकर स्वयं जनता का कारक ग्रह होकर लग्न में विराजमान है। ऐसे में जब चंद्रमा की दशा ही गतिमान हो तो मोदी जी को विजेता बनने से कौन रोक सकता है, क्योंकि जनता का कारक ग्रह अपने भाव की ऊर्जा लेकर मोदी जी के साथ है। जनता का बल जब लोकतंत्र में जिसके साथ हो जाता है तो उसे पराजित कर पाना असंभव सा होता है। केतु लाभ भाव में है, सूर्य के नक्षत्र में है। लाभ भाव से बेहतर स्थान हो भी क्या सकता है, जहां प्रत्येक ग्रह प्राय अच्छे फल ही प्रदान करता है। केतु का राष्ट्रपति बुध और नक्षत्रपति सूर्य भी लाभ भाव में केतु के साथ है, तो ये स्थिति मित्रों बड़ी अद्भुत होती है। केतु सत्य का कारक है, केतु ध्वज है, और जब अष्टमेश व लाभेश बुध के साथ दशमेश सूर्य के साथ बैठकर इन्हीं के कार्यकर्तों को प्रबल करेगा। केतु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। यह माया से अलग करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, और ऐसे व्यक्ति पर केतु अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि रखता है। इसलिए यह चंद्र केतु का मित्रों पीरियड मोदी जी को न सिर्फ विजय दिलवाएगा बल्कि मोदी जी की प्रतिष्ठा की पताका विश्व भर में फहराएगा। मोदी जी के निर्णय भारत का गौरव बढ़ाएंगे, और कल की उपलब्धि इसी क्रम में है। अभी इस वर्ष इनके और भी कई कार्य इनकी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। एक और बात कि अभी 22 मार्च से मंगल भी, जो कि लग्नेश है मोदी जी की कुंडली में, मोदी जी के सप्तम भाव में आ चुके हैं, और यहाँ से वह लग्न को यानी मोदी जी को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी का दबदबा कायम होगा और विपक्ष बेबस होगा, बेबस रहेगा। चंद्र केतु दशा का जो अनुमान मैंने लगाया था मित्रों, ये दशा तो मेरे अनुमान से भी अच्छा फल कर रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र के फल अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि वह व्यय भाव और मार्केश होता है, लेकिन मोदी जी ने बहुत पहले से ही इसके उपाय शुरू कर रखे हैं। अन्य उपाय तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किए, लेकिन 2 उपाय तो वह कर ही रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। पहला कि वह मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, प्रत्येक नवदुर्गा में वे व्रत रखते हैं, इससे उन्हें शुक्र ग्रह से हानि नहीं होती। दूसरा, वह अपनी माता व माता बहन सदस्य अन्य स्त्रियों का भी बहुत सम्मान करते हैं। मैंने पहले एक उपाय अपने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हनुमान मंदिर में पताका लगानी चाहिए। इससे पार्टी के साथ साथ मोदी जी को भी बहुत लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा, इनकी सरकार को दिव्यांगों की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए। हालांकि पहले से ही मोदी जी ऐसे कार्यों को समय समय पर करते रहे हैं, इसीलिए ग्रहों का सपोर्ट उन्हें मिला हुआ है। मित्रों, एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको और बताने जा रहा हूं, और इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के मन में इसके संबंध में अज्ञानता है। मित्रों, वह बात यह है कि अज्ञानता यह है लोगों के मन में कि ग्रह हमेशा ही
अच्छे फल ही देते रहेंगे। ऐसा नहीं होता मित्रों। ग्रहों को अच्छा रखने के लिए, उनकी शुभता बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करने पड़ते हैं, वैसे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में शनि उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, तो ये आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, जो आपको इस जन्म में इनकी कृपा पाने का अवसर प्रदान कर रहा है। परंतु यदि आप इस जन्म में कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, अनुशासन विहीन हैं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, आप भ्रष्टाचार करते हैं, अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे ये ग्रह आपके प्रतिकूल होने लगेंगे। और यदि आप लगातार सही मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर ये ग्रह आपके अनुकूल ही बने रहेंगे। मित्रों, ये कर्म का सिद्धांत है और मैं वैदिक ज्योतिष के साथ साथ अध्यात्म व इस कर्म सिद्धांत का प्रबल समर्थक हूं। मोदी जी के पिछले कई वर्षों के क्रियाकलापों के आधार पर जो मैं समझ सका हूं, वह ये कि मोदी जी सद्मार्ग पर चलने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए शनि, चंद्रमा, केतु, सूर्य, गुरु जैसे ग्रहों का पूरा आशीर्वाद अब तक उन्हें मिलता रहा है और मिलता रहेगा। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं अल्पज्ञानी जो समझ सका उसे आपसे मैंने शेयर किया। शेष श्री रघुनाथ जी जाने कि भविष्य के गर्भ में आखिर छुपा क्या है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।